यार मेटल डिटेक्टर्स को आप सभी लोगों ने काम में आते हुए देखा होगा और सोचते होंगे कि यार कैसे हम जमीन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का इजीली पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर मौजूद है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए क्योंकि मैं आज आपसे इस वीडियो में इसी मेटल डिटेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि दोस्तों ये चीज कैसे काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, जहां तक मैं आपसे बात करता हूँ इस मेटल डिटेक्टर के बारे में, तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी को लेके। तो इसकी डिस्कवरी सन 1881 में मिस्टर अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने दी थी, जो कि यार बाद में इसको पेटेंट किया गया और पेटेंट करने के बाद में यार उन्होंने इसको इन्वेंट किया और इन्वेंट करने के बाद में फाइनली यार ये चीज काम में ली गई किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को जमीन के अंदर उसका पता लगाने के लिए। उसके बाद में यार बाद में इस चीज को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी काफी टाइम पे यूज किया गया और आज यार हम इसको उस चीज के लिए तो यूज नहीं कर रहे कि जमीन के अंदर कोई चीज गुम है तो उसको ढूंढने के लिए, लेकिन यार सिक्योरिटी के अंदर हम डेफिनेटली इस चीज को यूज कर रहे हैं और ये हमें सिक्योरिटी के अंदर काफी हद तक मदद भी करती है। जिसके अंदर हम मेट्रो स्टेशन के ऊपर हम इसका काम में लेते हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह हो गए और बड़े बड़े जो मॉल्स हैं उनके अंदर यार हम काम में लेते हैं और काफी जगहों पर यार काफी जो हमारी फील्ड्स हैं उनके अंदर यार इस मेटल डिटेक्टर्स को हम काम में लेते हैं। अब यार बात करते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। यार इससे पहले कि मैं आपको बताऊंगा यार ये चीज कैसे काम करती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो ये इनका कनेक्शन बताया मिस्टर मैक्सवेल ने हमें एक इक्वेशन के थ्रू। अब यार उन्होंने ये बात की कि यार ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यार ये दोनों आपस में एकदम कनेक्टेड है। यूं समझ लो कि यार ये इन दोनों की आपस में एकदम एक पक्की दोस्ती है। ये जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये और जुड़ के ये दोनों जहां जहां कहीं भी होते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहीं प्रोड्यूस हो रही है तो यार इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पहुंच जाएगी और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि यार हमें ये इन दोनों का जो कनेक्शन है वो काफी मजबूत देखने को मिलता है। उसके बाद में यार हम बात करते हैं अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि जो मेटल डिटेक्टर्स है ये आखिर काम करते कैसे हैं और कैसे जो जमीन के अंदर ऑब्जेक्ट है मेटल ऑब्जेक्ट उसका पता लगाने में इंसान की मदद करते हैं। बेसिकली होता कुछ यूं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिमिलर कंपोनेंट्स के बारे में कि इसके अंदर सिमिलर कंपोनेंट जो कि मौजूद होते हैं। अब यार सबसे पहले कुछ इसके अंदर कोई इतने भारी कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिलते, इसके अंदर कुछ सिमिलर से कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। उसके बाद में हमें दो कॉइल्स जो कि सर्कुलर हेड के अंदर लगी होती है। पहली कॉइल होती है ट्रांसमीटर कॉइल और दूसरी कॉइल होती है रिसीवर कॉइल। अब यार ट्रांसमीटर कॉइल वो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और रिसीवर कॉइल वो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करती है और बैटरी जहां से उन कॉइल को पावर मिलती है। अब यार बात करते हैं सर्कुलर हेड की। अब यार उनके अंदर जो रिसीवर कॉइल है और जो ट्रांसमीटर कॉइल है उन दोनों कॉइल के बीच में लगी होती है एक मैं बेसिकली बोलूंगा तो कॉपर की कोटिंग हुई होती है। अब यार बैटरी के थ्रू उसके अंदर जैसे हम पावर सप्लाई देते हैं, मतलब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर पहुंचाते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी को हम डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद में वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब यार मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद में आसपास की जो हमारी सराउंडिंग है उनके अंदर यार वो सर्कुलेट हो जाती है और सर्कुलेट होने के बाद में हमारा जो मेटल ऑब्जेक्ट है उससे जैसे यार वो कांटेक्ट में आती है, मतलब जैसे उससे टकराती है। अब यार टकराने के बाद में होता कुछ यूं है कि यार वो जो मेटल ऑब्जेक्ट है वो मेटल ऑब्जेक्ट भी माइनर सी इलेक्ट्रिसिटी को करता है प्रोड्यूस और उसके बाद में यार वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो रिसीव करता है बाद में आपका वो जो हमारा सर्कुलर हेड है उसके अंदर जो रिसीवर कॉइल है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में यार वो जाती है ऊपर हमारे पास साउंड ड्राइवर के पास में। अब साउंड ड्राइवर की जो पावर है वो बेसिकली जाती है साउंड ड्राइवर के पास में और साउंड ड्राइवर के पास में जाने के बाद में अलार्म बजता है, बेसिकली टोन बजती है पिप 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 इस तरीके से, ताकि हमें मालूम चल सके कि यार हमारा जो डिटेक्टर है उससे कितना दूर है या जो हमारा डिटेक्टर उससे कितना करीब है। बेसिकली डिस्टेंस का पता लगाने के लिए अगर बीप की आवाज स्लो है तो इसका मतलब जो हमारा मेटल ऑब्जेक्ट है वो जमीन से हमारा काफी दूर है और अगर बीप की आवाज काफी तेज है तो इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो सर्कुलर हेड है उसके काफी करीब है। अब यार बात करते हैं दो चीजों के बारे में। हमारे पास पहली चीज ये है कि यार हम जैसे ही उस मेटल ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर है उसको जब हम मेटल ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाते हैं तो वो उतना तेज बीप क्यों करता है। अब यार वो बीप इसलिए तेज करता है क्योंकि यार जैसे आप उस मेटल ऑब्जेक्ट को करीब लेके जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर वो प्रोड्यूस करेगा तो यार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेगा और क्रिएट करने के बाद में उतनी ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जो हमारी रिसीवर कॉइल है वो रिसीवर कॉइल उस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में उतनी ही पावर वो आगे देगा हमारे पास साउंड ड्राइवर के पास में और उतनी ही तेजी से हमारे पास पीप
बजेगी और बीप बजेगी तो यार उतनी तेजी से इसका मतलब हमें मालूम चल जाएगी यार हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा मेटल डिटेक्टर और जो हमारा मेटल ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो यार दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी मेटल डिटेक्टर के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।